चलिए आपको सीधे ले चलते हैं रायपुर, जहां पर सीएम भूपेश बघेल आर्य समाज के सम्मेलन में शामिल हैं। करते हैं उसी प्रकार से ये समाज रूपी शरीर का निरंतर सफाई होते रहना चाहिए और इसलिए जितने भी हमारे समाज सुधार के संगठन हैं उसको निरंतर गतिशील रहना चाहिए ताकि समाज में जड़ता ना आए, समाज में जो 32-33 ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे महिलाओं की संख्या जनप्रतिनिधि रूप में अधिक है। तो इस प्रकार से परिवर्तन आया तो समाज सुधार निरंतर चलते रहना चाहिए क्योंकि समाज गतिशील है और समाज में जब आप काम कर रहे हैं तो बहुत सारी कुरीति, बहुत सारे अंधविश्वास आते रहते हैं। तो जब तक कि जैसे रोज हम लोग अपने शरीर को साफ करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, घर को साफ करते हैं, उसी प्रकार से ये समाज रूपी शरीर का निरंतर सफाई होते रहना चाहिए और इसलिए जितने भी हमारे समाज सुधार के संगठन हैं उसको निरंतर गतिशील रहना चाहिए ताकि समाज में जड़ता ना आए, समाज में जो 32-33 ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे महिलाओं की संख्या जनप्रतिनिधि रूप में अधिक है। तो इस प्रकार से परिवर्तन आया तो समाज सुधार निरंतर चलते रहना चाहिए क्योंकि समाज गतिशील है और समाज में जब आप काम कर रहे हैं तो बहुत सारी कुरीति, बहुत सारे अंधविश्वास आते रहते हैं। तो जब तक कि जैसे रोज हम लोग अपने शरीर को साफ करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, घर को साफ करते हैं, उसी प्रकार से ये समाज रूपी शरीर का निरंतर सफाई होते रहना चाहिए और इसलिए जितने भी हमारे समाज सुधार के संगठन हैं उसको निरंतर गतिशील रहना चाहिए ताकि समाज में जड़ता ना आए, समाज में जो 32-33 उनके बारे में उन्होंने बताया। हम सब उसको महसूस कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी कांग्रेस के नेताओं का नरसंहार हुआ था जिसमें विद्याचरण शुक्ल, नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा सहित नेता सब शहीद हुए थे बस्तर में जीरम घाटी कांड में। वो दहशत हम लोग महसूस कर सकते हैं क्योंकि वो उस घटना के बाद कोई व्यक्ति रायपुर से बस्तर जगदलपुर जाने की सोच नहीं पाता था। तो फिर अंग्रेजों का शासन था, यहां हम लोग नहीं जा पाते थे। बहुत पुरानी बात नहीं है, 25 मई 2013 की घटना। और वो दहशत हम लोगों को मालूम है। तो समझिए अंग्रेजों के समय जो अमृतसर में जो घटना घटी है उस समय क्या माहौल रहा होगा, उस परिस्थिति में कैसे इस प्रकार विरोध स्वरूप आयोजन किया होगा महात्मा गांधी, नेहरू जी और श्रद्धानंद सरस्वती जी ने, इसकी कल्पना की जा सकती है। वो साहस या वो प्रतिरोध की क्षमता जो सत्य के मार्ग में चल सकता वही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। जब हम प्रजातंत्र में नहीं कर पा रहे थे, जीरम घाटी नहीं जा पा रहे थे, बस्तर नहीं जा पा रहे थे, ये सब साथी सब गवाह हैं, जानते हैं। उस समय उस दौर में विरोध में खड़ा होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आदरणीय साथियों, बहुत ज्यादा और उस बार में नहीं जाऊंगा गौठान के बारे में या राम वनगमन पर्यटन पथ के बारे में। तो स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कह दी।
तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग लगातार लगे हुए हैं। जो हमारी छत्तीसगढ़ की परंपरा है उससे जोड़ते हुए गौठान का निर्माण हमारी परंपराएं हैं। और गौशाला में होता यह है कि गौशाला जो चलाने वाले हैं उसी से गौ माता के संबंध हो जाते हैं, लेकिन मालिकों का जो पशु मालिक है या गौ माता के जिसके घर में है उससे संबंध टूट जाता है। हमने इसे गौठान किया डे केयर के रूप में, हमारी छत्तीसगढ़ में परंपरा। तो वो संबंध वो प्रेम जो पशुधन के जो मालिक हैं उसके साथ बना रहना चाहिए। बहुत कोशिश की कि रात में क्यों नहीं रखते। मैं बोला जिस दिन रात में रखना शुरू करवा दूंगा ना उस दिन उस व्यक्ति का और गाय से संबंध टूट जाएगा। और इसलिए घर में जाना ही चाहिए जो भी उसके मालिक है, तो संबंध बना रहेगा। इसलिए और 10,000 से अधिक गौठान हम लोग बना चुके हैं। अब रोका छेका शुरू करेंगे, पानी अब गिर गया है, उसकी भी घोषणा करनी पड़ेगी। सब जगह जो चरवाहे हैं वो लाठी पकड़े और सब हमारे यहाँ खुले में भी परंपरा रही है। तो मैं हूं इस सार में जाने की जरूरत नहीं है। एक बात जो मैं कहना चाहता हूं वो तुलाराम परगनिया जी के बारे में। बहुत लोग जानते हैं, जो बुजुर्ग हैं उम्र दराज लोग हैं वो परगनिया जी को जानते हैं, जो नई पीढ़ी है वो नहीं जानते। परगनिया जी का जो गांव है वो भिमौरी है। वो हमारे समाज के पहले तहसीलदार थे, पहला तहसीलदार। और उसने अपने घर में ही तहसील कार्यालय बनाया है। आज भी तहसीलदार का कोर्ट बना हुआ है उनके घर में, तहसीलदार कोर्ट कहते हैं। घर में उस समय बना था, अंग्रेजों का समय था, लेकिन वो तहसीलदार थे। उसी घर में ही बाड़े में भी तहसीलदार का कोर्ट है। दूसरी बड़ी बात यह है कि उन्होंने सारी जमीन दान में दे दी। उनके एकमात्र लड़की थी गुरुदेवी। सबसे छोटा गांव ये बगल, ये गांव का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ये चरौदा, धरसीवा चरौदा के पास उसका गांव है। सबसे छोटा गांव उन्होंने दिया, बचत सब आर्य समाज को दे दिया। एक और शर्त उन्होंने रखी, उसके भतीजा थे, भिमौरी बड़ी बस्ती,